तो पिछले कुछ सालों से यूपीएससी ईपीएफओ का एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम काफी पॉपुलर हो गया है। और दोस्तों इस टाइम पर बहुत सारे बच्चे, लगभग 5 लाख से ज्यादा बच्चे इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई करते हैं। अगर हम 2023 का एग्जाम देखें तो लगभग 10 लाख बच्चों ने एपीएफसी एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किया था। 2025 में क्योंकि वैकेंसीज कमाई थी, लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेंट फिर भी 5 लाख से ऊपर थे। दोस्तों अब जब ये एग्जाम काफी पॉपुलर हो गया है और बहुत सारे बच्चों को इस एग्जाम में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है, एक अच्छा कैरियर ऑप्शन दिखता है, तो यहाँ पर हम यूपीएससी से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि भाई आप इन एग्जाम्स के रिगार्डिंग ये स्टेप लेना शुरू कर दीजिए, ताकि ये प्रोसेस बच्चों के लिए बहुत स्मूथ हो जाए और बच्चे इस एग्जाम के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें और आपको बहुत इंटेलिजेंट मेरिट वाले बच्चे ही सिलेक्ट करने का मौका मिले। दोस्तों ये रिक्वेस्ट क्या है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम के कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन डाउट है कि भाई किस तरीके से हमने कंटेंट कवर किया होगा, तो आप ₹1 पे करके हमारे कोर्सेज का डेमो ले सकते हैं 48 घंटे के लिए। और एक डेमो के बाद आपको पता लग सकता है कि भाई हमने किस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट्स को एपीएफसी एग्जाम के कवर किया है, किस क्वालिटी से कवर किया है। तो डेमो लेने के लिए जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों हमारी आज की वीडियो का एजेंडा क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई इस टाइम पर कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं, कौन से ऐसे इशू हैं एग्जाम प्रोसेस के रिगार्डिंग जो कि सीरियस एस्पिरेंट को परेशान करते हैं और एपीएफसी एग्जाम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए रोकते हैं। दूसरी बात हम ये करेंगे कि भाई इन पर्टिकुलर चैलेंजेस को किस तरीके से यूपीएससी डील कर सकता है और कैसे पूरा एग्जाम प्रोसेस और अच्छा या और स्मूथ हो सकता है। तो अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो आप लोग सबसे जो है पहले जानते हैं कि इस एग्जाम का सबसे बड़ा चैलेंज है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। पता ही नहीं किसी को कि कब क्या होगा। अगर मैं 2023 के प्रोसेस की बात करूं तो हमने 2022 फरवरी से लोगों को बताना शुरू किया कि भाई एपीएफसी एग्जाम कभी भी आ सकता है, क्योंकि इस एग्जाम के बारे में जो वैकेंसीज की कैलकुलेशन है विद इन ईपीएफओ स्टार्ट हो चुकी है और बहुत जल्दी रिक्वेशन यूपीएससी को चला जाएगा। लेकिन दोस्तों बच्चे ने माना नहीं, और सही बात भी थी, क्योंकि कैसे मान लेंगे कि भाई आप फरवरी 2022 में कह रहे हो कि कोई एग्जाम आएगा जिसके बारे में कोई वैलिड, कोई फॉर्मल इंफॉर्मेशन ही नहीं है। फिर दोस्तों एकदम एग्जाम आता है और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर अब हमारे पास टाइम ही बहुत कम है प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर एक सिंसियर बच्चा जो इस एग्जाम को देना तो चाहता है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि भाई एग्जाम कब होगा, वो पीछे हट जाता है, उसकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत सारे एस्पिरेंट्स को इस एग्जाम में अच्छे से पार्टिसिपेट करने से रोकती है। दूसरी बात क्या है कि टाइमलाइन से क्लियर नहीं है कि भाई कब कौन सी स्टेज आएगी, कितना गैप आपको किस स्टेज के बीच में देखने को मिलेगा। जनरली हमें अगर यूपीएससी के हम एग्जाम्स को देखें, सीएपीएफ को, सीडीएस को, तो हमें पहले से ही आइडिया होता है कि यार जो प्रीलिम्स है वो जून या मई में होगा, इसके लगभग 3 महीने बाद मेंस हो जाएगा, उसके 2-2.5 महीने बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे और फिर 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस हम सबको रटा हुआ है जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट है। लेकिन एपीएफसी एग्जाम के रिगार्डिंग जो मास्टर लोग भी हैं वो भी ये नहीं कह सकते कि भाई कब कौन सी स्टेज कंप्लीट होगी। अगर मैं आपको 2025 का ही रेफरेंस दूं तो 2025 में जब मार्च 2025 को यूपीएससी को रिक्वेशन गई तो किसी को आइडिया नहीं था कि भाई कितने टाइम के बाद ये नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे। और हमने यूपीएससी से बार बार पूछा कि भाई क्या रिक्वेशन के बाद आप कोई पर्टिकुलर पीरियड लेते हो, कोई पर्टिकुलर टाइम लेते हो नोटिफिकेशन रिलीज करने के लिए, उनका भी रिप्लाई नहीं आया। तो यहाँ पर हमें पता ही नहीं कि रिक्वेशन जाने के बाद कितने मंथ के बाद यूपीएससी नोटिफिकेशन रिलीज करेगा और क्या इसके रिगार्डिंग कोई फिक्स्ड रूल है या नहीं है। फिर दोस्तों जुलाई में नोटिफिकेशन आ गई। अब जुलाई में जब नोटिफिकेशन आई तो किसी को एग्जाम डेट का पता नहीं कि भाई एग्जाम कब कंडक्ट होगा, कितने महीने बाद कंडक्ट होगा, क्योंकि यूपीएससी के जो आरटी एग्जाम्स होते हैं वहां पर कभी एग्जाम 4 महीने में कंडक्ट हो जाता है और कभी 9 महीने कंडक्ट नहीं होता है। ईएसआईसी का जो 2022 का एग्जाम था उसकी नोटिफिकेशन अगस्त में आई थी। सबको एक्सपेक्टेड था कि भाई एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो जाएगा 2022 में, लेकिन एग्जाम कब कंडक्ट हुआ? एग्जाम कंडक्ट हुआ जुलाई 2023 में। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं, जो टाइमलाइंस की क्लैरिटी नहीं है, वो बच्चों को परेशान करती है। और दोस्तों इसके बाद जब एग्जाम कंडक्ट हो भी गया 30 नवंबर 2025 को, तो 22 दिसंबर को रिजल्ट आने के बाद अभी तक बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि भाई इंटरव्यू कब होगा, और कोई इंफॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है कि इंटरव्यू कब होगा। दोस्तों कुछ बच्चे तो ये भी पूछने लगे कि सर क्या 2025 की साइकिल कैंसिल तो नहीं होगी, क्या ये साइकिल इनएक्टिव तो नहीं होगी? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पिछले 7 महीनों से कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि भाई इंटरव्यू के बारे में क्या होगा। आपको बीच में एक नोटिस आता है अप्रैल में एंड में, वो भी कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो। आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए लेकिन फिर नहीं पता कि अब क्या हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्लियर टाइमलाइंस का ना होना बच्चों को परेशान करता है और डेडिकेटेड तैयारी करने से, अच्छी तैयारी करने से रोकता भी है, मोटिवेशन खत्म हो जाती है। एंड सबसे बड़ी बात कि भाई कोई ऐसा जरिया ही नहीं है, कोई ऐसा जो है प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहां पर आप लोगों को क्रेडिबल या फिर टाइमली ऑफिशियल अपडेट मिल जाए। हम भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं वो आरटीआई फाइल करके या फिर किसी इनफॉर्मल सोर्स से बात करके आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं, बट वहां पर भी आपको बहुत सारे जो है चीजों में चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो अपडेट कई बार सही होते हैं, कई बार गलत होते हैं, बट यहाँ पर फिर क्या होता है कि भाई भेड़िया आया और आप बच रहे होते हैं, लेकिन जब असली में आता है आपको पता ही नहीं होता।
तो दोस्तों यहाँ पे ये चीजें एक चैलेंज बनती है इस एग्जाम के लिए, और बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट इस चैलेंज को फेस भी कर रहे हैं, आप लोग भी फेस कर रहे हैं, और दोस्तों इस चैलेंज को दूर करना ही होगा। तो हम कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे यूपीएससी से। हमारी पहली और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट क्या है? हमारी रिक्वेस्ट ये है कि भाई आप कम से कम टेंटेटिव टाइमलाइन ही बता दो नोटिफिकेशन में, या फिर किसी भी तरीके से कि यार ये स्टेज इस पर्टिकुलर टाइम पे होगी, इसके बाद रफली इतना टाइम लगेगा, इसके बाद रफली इतना टाइम लगेगा। आप एग्जैक्ट डेट नहीं भी बताओगे तो भी चलेगा, बट अगर आप टेंटेटिव बता दो तो भी बच्चों के माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि भाई हाँ इस टाइम पर एग्जाम हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा यूपीएससी को, आप लोग भी दोस्तों इस वीडियो को जितना शेयर करना चाहें उतना शेयर करें, ताकि ज्यादा तक लोगों को पहुंचे, और यूपीएससी के पास भी, अगर यूपीएससी वीडियो देख रही है तो उसके पास भी मैसेज पहुंचे कि भाई आप प्लीज इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए टेंटेटिव टाइमलाइन जो है बता दीजिए, ताकि एक एस्पिरेंट जो इस एग्जाम के लिए सीरियसली तैयारी कर रहा है उसको पता हो कि कब क्या होगा और किस पर्टिकुलर डेट तक मेरी ज्वाइनिंग आ सकती है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में अगर आप मेंशन कर देते हैं कि देखो रिक्रूटमेंट टेस्ट लगभग इतने महीने बाद होगा, रिक्रूटमेंट टेस्ट के इतने महीने बाद लगभग इंटरव्यू होगा, तो बच्चों को काफी क्लैरिटी रहेगी। दूसरी बात कि अगर मान लो किसी कारणवश आप लोग प्रोसेस में डिले देखते हो, या फिर यूपीएससी ही की वजह से प्रोसेस में डिले हो रहा होता है कि भाई इंटरव्यू जो है हमने प्लान कर लिया था यूपीएससी ने कि हम 22 दिसंबर के बाद फरवरी में डेफ रिलीज करके अप्रैल तक इंटरव्यू करवा लेंगे, बट वो प्रोसेस डिले हो गया, अब इंटरव्यू अप्रैल में नहीं हो पा रहा, तो यूपीएससी की ही जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो बच्चों को ऑफिशियल अपडेट दे अपनी वेबसाइट पे या फिर किसी नोटिस के थ्रू। यूपीएससी वैसे भी बाकी एग्जाम्स के लिए बहुत सारे नोटिस रिलीज करता रहता है, आप टाइम टू टाइम सीएपीएफ एग्जाम के लिए, सीडीएस एग्जाम के लिए, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए नोटिस देखते हो, तो भाई इस एग्जाम के लिए भी नोटिस निकाल दो। इस एग्जाम ने क्या बिगाड़ा है यूपीएससी का? तो दोस्तों यहाँ पे वी आर रिक्वेस्टिंग यूपीएससी कि भाई प्लीज आप रेगुलर अपडेट अपनी वेबसाइट पे शेयर करते रहिए। अगर आपको लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट अपडेट है बच्चों के लिए और ये उनको पता होनी चाहिए ताकि उनकी तैयारी अच्छे से हो सके या फिर अपने आप को मोटिवेट करके प्रिपेयर कर सकें, तो दोस्तों ये यूपीएससी प्लीज अगर कर दे तो बहुत बढ़िया रहेगा हम सब के लिए, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होगी और हम उसके हिसाब से अपने एक्शन ले सकते हैं। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भाई अगर आप ये दोनों काम भी नहीं कर रहे हो, तो अगर कोई बच्चा या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके ऊपर आरटीआई डाल के आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, तो आप उसका कंप्लीट या फिर एक इंफॉर्मेटिव रिप्लाई दे सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड कि भाई यूपीएससी फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन लास्ट टाइम यूपीएससी ने एक बहुत अच्छा काम किया था कि उन्होंने ये बोल दिया था एपीएफसी के आरटीआई रिप्लाई में कि वी विल सून अपलोड द नोटिफिकेशन ऑन द वेबसाइट। अगर आप इतना ही रिप्लाई करो तो भी बच्चों को एक जो है कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि भाई हाँ नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है वेबसाइट पे और वो तैयारी करेंगे। बट अगर आप बिल्कुल ही क्लियरली जो है एक वेग एरिया छोड़ दोगे या फिर एक वेग रिप्लाई डाल दोगे तो बच्चों को क्लैरिटी कैसे मिलेगी? तो वी आर रिक्वेस्टिंग यूपीएससी ऑल्सो कि भाई आप आरटीआई रिप्लाई में अगर थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे दो या थोड़ा सा और जो है बच्चों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करो, तो यहाँ से भी बच्चों को एक आइडिया मिल सकता है कि भाई एग्जाम के रिगार्डिंग क्या चल रहा है। तो ये 3 हम्बल रिक्वेस्ट है यूपीएससी से सभी स्टूडेंट्स के बिहाफ पे कि भाई अगर आप इस एग्जाम को थोड़ा और इंफॉर्मेटिव, थोड़ा और क्लियर और थोड़ा और अपडेटेड बना दोगे और थोड़ा और प्रिडिक्टेबल बना दोगे तो बच्चों के लिए बढ़िया रहेगा, और बहुत अच्छे बच्चे जो कि अभी इस एग्जाम प्रोसेस से हटे हुए हैं वो भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे और इस एग्जाम में आपको अच्छे बच्चे सिलेक्ट होते हुए भी दिखेंगे। तो दोस्तों ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। मैंने कभी आपसे नहीं बोला है क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई ये मैसेज यूपीएससी तक जाए और वो इन पर्टिकुलर एग्जाम को सीरियस ले। इन एग्जाम्स में सिर्फ एपीएफसी या फिर यू एग्जाम नहीं है, मैं एएलसी एग्जाम की बात भी कर रहा हूँ, मैं लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम की बात भी कर रहा हूँ, मैं लद्दाख के ए ऑफिसर एग्जाम की बात भी कर रहा हूँ, मैं ईएसआईसी की डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम की बात भी कर रहा हूं, मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स की बात कर रहा हूं जो कि यूपीएससी अपार्ट फ्रॉम सीएससी या फिर सीएपीएफ या सीडीएस कंडक्ट करती है। तो ये उन एग्जाम्स के रिगार्डिंग मेरी रिक्वेस्ट है यूपीएससी से कि भाई प्लीज आप इन एग्जाम्स की जो टाइमलाइन है वो बहुत क्लियर कर दीजिए, इन एग्जाम्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स देते रहिए, और सबसे बड़ी बात कि जो आरटीआई बच्चा डालता है उसका आप इन्फॉर्मेटिव रिप्लाई करिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।